राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान आरा पहुंचे थे। आरा में राहुल गांधी का जबरदस्त विरोध हुआ। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन्हें काला झंडा दिखाया। लेकिन वो कौन हैं जिन्होंने राहुल गांधी को काला झंडा दिखाया? बावजूद इसके राहुल गांधी ने उन्हें अपने पास बुलाया, उनसे बातचीत की। हम इस खबर में आपको उन दोनों शख्स का नाम भी बताएंगे जो फ्रंट लाइन पर थे, जिन्होंने राहुल गांधी को काला झंडा दिखाया और राहुल गांधी ने जिन्हें बातचीत के लिए भी बुलाया। इनसे मिलिए, ये हैं हर्षराज मंगलम, बीजेपी के युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष। राहुल गांधी को इन्होंने काला झंडा दिखाया। ये आरा के हैं और भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष हैं। अब इनसे मिलिए, ये हैं विभू जैन, जिला अध्यक्ष हैं युवा मोर्चा में ही। इन दोनों ने राहुल गांधी का जबरदस्त विरोध किया। इनका कहना था कि जिस तरह से कांग्रेस और आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दरभंगा में अपमान किया है, उनकी मां के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है, भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है, युवा मोर्चा इसका विरोध करती है। राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। बहरहाल इन दोनों ही लोगों से राहुल गांधी ने बातचीत भी की। बातचीत के बाद राहुल ने इनसे क्या कुछ कहा, उनसे खास बातचीत की है हमारे संवाददाता सोनू सिंह ने। बिहार के आरा में आज वोट अधिकार यात्रा के दौरान सदन के लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आरा पहुंचे, जहां आज उन्हें भारी विरोध का सामना भी करना पड़ा है। जी हां, आज भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के तरफ से आज राहुल गांधी को काला झंडा दिखाया गया है। कारण क्या था ये हम जानेंगे। जो बीजेपी के युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं उन्हीं से हम जानेंगे कि आखिर उन्होंने राहुल गांधी को काला झंडा क्यों दिखाया, और राहुल गांधी को जब काला झंडा दिखाया गया तो राहुल गांधी इन लोगों को बुलाकर क्या क्या बातें किए हैं। हम सबसे पहले इन्हीं युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। ये युवा मोर्चा की टोली है जो आज राहुल गांधी को आरा में वोट अधिकार यात्रा के दौरान काला झंडा दिखाया गया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ हर्षराज मंगलम और मैं अभी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का जिला में उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, ये बताइए मंगलम जी, क्यों दिखाएं आप राहुल गांधी को काला झंडा? मैं राहुल गांधी को काला झंडा दिखाने के लिए इसलिए हम लोग को उतारू होना पड़ा क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री यशस्वी माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के मां को जिस तरह से उन लोगों के पार्टी और कार्यकर्ता के द्वारा सरेआम गाली दिया गया है, यह बहुत ही निंदनीय है। क्योंकि प्रधानमंत्री को और ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री को मां के गाली देने का अर्थ है कि आप 125 करोड़ देशवासियों के मां को गाली दिए हैं, और ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, ये प्लानिंग पहले से थी कि अचानक हुई? नहीं, हमारे को अचानक प्लान हुई है और बहुत ही महज कम से कम समय में हमारे 35 से 40 कार्यकर्ताओं की संख्या और टोली ने उनको आज इस धरती से बिरकुंवर सिंह की धरती से काला झंडा दिखाकर और उनको खदेड़ने का काम किया है। आज पुलिस का इतना पुख्ता इंतजामात था, इतने कार्यकर्ताओं की इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं की भारी हुजूम भी थी, क्या डर नहीं लगा आप लोगों को विरोध करने में? जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो एक सामान्य कार्यकर्ता, एक बहुत ही बड़ा नेता और एक बहुत बलशाली कार्यकर्ता के रूप में होता है और उभरता है। और हमें डर, हमारे शरीर में डर नाम का चीज नहीं होता है। डर क्या होता है आज तक तो हम लोगों ने कभी जाना ही नहीं, क्योंकि हम लोग संघीय प्रणाली के हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं और युवा मोर्चा है और युवा है, तो हम डटकर सामना करने में भरोसा रखते हैं, ना ही कि डरने में भरोसा रखते हैं। और एक बात आपको स्पष्ट कर दे कि भारतीय जनता पार्टी जैसे कमल छाप झंडा है, युवा मोर्चा उसी झंडा का एक बहुत ही स्तंभ डंडा है। तो हम डरते नहीं हैं, हम डराते हैं और लोगों को खदेड़ते हैं। अच्छा, ये बताइए, आप लोग जब विरोध प्रदर्शन किए, काला झंडा राहुल गांधी को दिखाएं, उस वक्त राहुल गांधी ने अपनी गाड़ी को रोक दिया और आप लोगों से बातचीत भी किया। क्या बातचीत हुई? बातचीत में उनके तरफ से था, आप युवा हैं, आपको क्या दिक्कत है, आप आइए, हम युवा हैं, युवाओं के साथ आइए। हम बोले कि पहले आपको जिस तरह से आप जो शर्मसार काम किए हैं और आपके संगठन के द्वारा जो शर्मसार नारा लगाया गया है, तो आप पहले तो माफी मांगिए। तो बात को वो बार बार पलट रहे थे, कभी हाथ मिला रहे हैं, कभी चॉकलेट खिला रहे हैं। तो ये भोजपुर जिला है और भोजपुर जिला के युवा चॉकलेट पर फिसलने वाले नहीं है। आपको आज ये महसूस हुआ होगा कि आप जिस जिले पर आज आपका आगमन हुआ था, उसके जितना जोरदार और जितना स्वागत आपका भव्य नहीं होगा, उतना भव्य तरीके से हम लोग यहाँ से आपको काला झंडा दिखाकर वापस भेजने का काम किया है। अच्छा, ये बताइए, बार बार राहुल गांधी आप लोगों को पुचकार रहे थे, फ्लाइंग किस भी किए हैं। जी।
उससे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम उनको बोल रहे थे आप हमारे जिले में आए हैं, आपको कोई उससे हमारे को लेना देना नहीं है, लेकिन मैं आपको यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि आप जिस तरह से बोले, आप माफी मांगते, आप जो गलत काम, जो कुकृत कार्य आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, आपके पार्टी के नेताओं के द्वारा किया गया है, आप अपने वाणी को वापस लीजिए, आप वहां से माफी मांगते, फिर आप जो करना होता करते, लेकिन आप नहीं माफी मांगे। और इस बात को स्पष्ट करना चाहेंगे कि जो आपका महागठबंधन है, इसको आपके जो ये बिहार में कुकृत काम हुआ है, आने वाले विधानसभा चुनाव में बहुत ही बुरी तरह से आपको पछाड़ मिलेगा और बहुत ही बुरी तरह से आपका स्थिति और हारने का आप काम करेंगे। अच्छा, जिस वक्त आपने काला झंडा दिखाया है, विरोध किया है, उस वक्त राहुल गांधी के जो सुरक्षा में तैनात जवान थे, उन लोगों से और जो उनके समर्थक थे, उनके द्वारा धक्का मुक्की भी की। जी, हाथापाई की गई है, हम लोगों को पकड़ने का प्रयास किया गया है, लेकिन मैं फिर से ये तो आपको आश्वस्त करना चाहूंगा ना कि हमारे को किसी से भय और कोई डर नहीं है। हम अपना काम करने आए थे और हम उसको अंजाम दिए हैं। हम लोग को जिस काम के लिए पहुंचे थे, आपको माफी मांगने के लिए हम लोग आपको बोले हैं कि आप माफी मांगिए और ठीक है, आप अपना कार्यक्रम कीजिए, लेकिन आप जिस गुरूर, जिस एटीट्यूड के साथ आगे बढ़े हैं, तो आपको यह महसूस हुआ होगा कि अहंकार आपका जो है वो चकनाचूर होकर इस जिले से वापस लौटा है। आपका जो कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम बहुत ही बुरी तरह से, बीच से कार्यक्रम का प्रदर्शिता जो था वो ध्वस्त होकर आप यहाँ से वापस लौटे हैं। विभू जी, आप युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, आपने भी साथ दिया विरोध प्रदर्शन में। कांग्रेस के लोग जो है वो कह रहे हैं कि जो मंच से, दरभंगा के मंच से जो प्रधानमंत्री को गाली दी गई है, वो बीजेपी के एजेंट है, वही उन्हीं के द्वारा इस तरह का एक प्रोपेगेंडा अपनाया गया। देखिए, इन लोग का काम ही है झूठ बोलना, क्योंकि पैदाइशी पार्टी झूठ से हुआ है। आपको याद होगा कि इनके जो नौशाद आलम है, युवा के प्रदेश अध्यक्ष इस समय, वो 20 साल से कांग्रेसी है। ये दिल्ली में वार्ड पार्षद के चुनाव लड़ चुके हैं, वहां से ये हार चुके हैं, और ये अभी जाले के जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से तैयारी कर रहे हैं। इसे ये झूठ नैरेटिव ये फैला रहे हैं, क्योंकि पता तो है अभी इनके खून में ही झूठ का है। क्योंकि जब देश का बंटवारा हुआ था, तो धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था, तो इन्होंने उस समय भी देश के लोगों से झूठ बोला था, आज भी ये झूठ बोलते आ रहे हैं। और इनकी दादी जो थी इंदिरा फिरोज जहांगीर गांधी, वो भी झूठ की पे है, क्योंकि इन्हें सबसे पहले झूठ, इन्होंने वोट काट के ही झूठ दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इनको इस पे बेल मिला था। आज ये राहुल फिरोज जहांगीर गांधी है, ये भी आज बेल पे घूम रहे हैं। आज हमारे कार्यकर्ताओं पर हमको गर्व हो रहा है, इन्होंने दिखा दिया युवा मोर्चा क्या ताकत है, युवा मोर्चा क्या कर सकता है। और इसके कार्यकर्ताओं में बधाई के पात्र देता हूं, क्योंकि ये अपने ताकत को दिखा दिया। और हमारे भाई ने जरूर कहा कि भारतीय जनता पार्टी झंडा है तो युवा मोर्चा डंडा है, और डंडा क्या कर सकता है दिखा दिया। और राहुल गांधी जी का ये सभा कार्यक्रम फेल हो चुका है। अच्छा, ये बताइए, अभी जो आपने विरोध किया, ये अभी विधानसभा बाकी है, लगातार क्या इस तरह से होगा क्या? विधानसभा तो आपके कहानी खत्म हो चुका है, कि जनता यह देख चुकी है कि आपको किस तरह शब्द आपको गिर रहे हैं, कैसे आप लाठी डंडे की बात करते हैं, आप सारे कुछ का बात करते हैं। वो आप यहाँ पे उनका खाता नहीं खुलने जा रहा बिहार में, या 2025 एनडीए 225 सीट लाने जा रही है। आप कुछ कहना चाहते हैं? अरे अब क्या कहिएगा, कौन सा आपका रैली था? वो रैली जिसमें कि बंगाल से लेकर बांग्लादेश से लोग अब बुलाए थे, या वो रैली जिससे उत्तर प्रदेश और आप अपने पूरे एक विधानसभा और एक बिहार के आरा में रैली करने के लिए आप अपने पूरे भारत के लोगों को पैसे पे बुलाए थे? उस रैली की बात करते हैं? किस रैली की बात करते हैं और किस जनसभा की बात करते हैं? भारतीय जनता पार्टी का जब कार्यक्रम और आंदोलन प्रदर्शन होता है, और यहाँ के जब राष्ट्र नायक नेता आते हैं, तो कार्यकर्ता अपने पांव से चलकर और उस संख्या को, उस नेता को सुनने के लिए बहुत ही ललायित होके जाते हैं। ऐसे नहीं जाते हैं कि पैसे और भोजन और व्यवस्था के बस से पूरे राज्य, पूरे भारत के जितने राज्य हैं, अलग अलग राज्यों से हमारे यहाँ कार्यकर्ता नहीं आया करते। क्या लगता है कि मैंने कार्यक्रम पूरी तरह से फ्लॉप है, इसमें कोई सोचने का संदेह ही नहीं है। कार्यक्रम पूरी तरह से फ्लॉप है। जी हाँ, साफ तौर पे जो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने आज राहुल गांधी के वोट अधिकार यात्रा के दौरान विरोध प्रदर्शन किया और काला झंडा दिखाकर उन्हें गलती का एहसास कराने की कोशिश किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देना कितना महंगा पड़ा है, और इसकी वानगी आज वोट अधिकार यात्रा के दौरान आरा में भी देखने को मिला है।